अब हमने ये 3 डिस्कस कर लिए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप भी हो गया। अब बारी है इशू ऑफ शेयर को डिस्कस करने की, जिसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 3, 7, 9, 11, 12, 13 हमारे एग्जामिनर जो हैं, जो भी विद्यार्थी है, उसका वो फेवरेट टॉपिक रहा है इस बार के एग्जाम के लिए, शेयर। तो चलिए देर नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। द शेयर ऑफ 10 ईच ₹10 ईच इशूड एट 4 रुपीज़ प्रीमियम। 10 रुपये का शेयर 4 रुपये के प्रीमियम पे इशू हुआ, आउट ऑफ विच 7 रुपीज़ इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ प्रीमियम वॉज कॉल्ड, यानी हमने प्रीमियम के साथ 7 रुपये कॉल्ड किए एंड पेड अप, और वो मिल भी गए। बहुत अच्छी बात है, मिल गए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो 10 में से 1 रुपये का उसमें प्रीमियम था और 7 रुपये कॉल्ड किए थे, तो 1 रुपये का प्रीमियम हो गया, तो बचा हुआ शेयर 6 रुपये का हुआ ना। ठीक है, तो अनकॉल्ड कैपिटल विल बी, अनकॉल्ड कैपिटल कितनी होगी बेटा, सीधी सी बात है, 10 रुपये का शेयर है, 6 रुपये मिल गए आपको, तो कितने रुपये नहीं मिले, 4 रुपये नहीं मिले। अब इसको मैंने सॉल्व तो कर रखा होगा, देखो फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस 14, प्रीमियम 4 रुपये का हो गया, कॉल्ड प्राइस 7 रुपये, 6 + 1, तो 1 रुपये का प्रीमियम, 6 रुपये कॉल्ड प्राइस है आउट ऑफ 10, तो 10 - 6 कर दें, 4 रुपये अनकॉल्ड हो गया। बहुत सिंपल सा आंसर था ये, ठीक है ना। अब देखें 7वां क्वेश्चन, शेयर सही है। राजा लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 12,000 रुपये, 12,000 शेयर्स ऑन ₹10 ईच, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन कॉल। तो 5 और 3 8 हो गए, 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये की कॉल बचेगी। सर कितना सिंपल था, मैंने तो निकाल दिया सर। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर पर, ओहो सर्टेन नंबर ऑफ शेयर, यहीं से क्वेश्चन बन गया हमारा। पब्लिक ने कुछ शेयर के लिए अप्लाई किया एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिसीव्ड, उस पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी इफ रिसीव्ड रेस्ट्रिक्ट द कंपनी टू प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर एज पर सेबी गाइडलाइन। रिपीट रिपीट रिपीट, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी आया था, 2 साल से लगातार सही आ रहा है ये क्वेश्चन, तो आप लोग कहीं देख चुके होंगे इस क्वेश्चन को। तो भैया सीधी सी बात है, सेबी ने कह रखा है कि जब तक जो एप्लीकेशन इशू किए उनका 90% तो सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता, हम अलॉटमेंट को होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, प्रोटेस्ट कर लेंगे भाई। अच्छा प्रोटेस्ट मत करो भाई। 12,000 का 90% हो गया, 12 × 108 यानी 10,800 शेयर। तो 10,800 शेयर पे कितना प्राइस बनता है बताइए। 8वां क्वेश्चन है ना, 8वां है 9वां है, हाँ 7वां क्वेश्चन, हाँ 7वां क्वेश्चन। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90% सेबी की जो गाइडलाइन है वो 90% शेयर की है। तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन और छोड़ा है कि जो एप्लीकेशन मनी है वॉज रिसीव्ड मस्ट बी रिफंडेड हाउ मैनी डेज, ये आप आंसर बताओगे मुझे, कितने दिन में ये रिफंड होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसलिए मैंने इसको इसके साथ अटैच कर दिया है, ठीक है। तो 90% हो गया 12,000 का 10,800। कमेंट जरूर करना, बताना कितने दिन हो गए, ठीक है। डेज ऑफ, और 9 जो भी डेज हैं वो किससे काउंट किए जाते हैं, वो भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो 10,800 शेयर पे एप्लीकेशन मनी हो गया 3 रुपये का, तो 3 रुपये के हिसाब से ये हो गया 32,400 रुपये। तो 32,400 रुपये की एप्लीकेशन मनी रिसीव करनी चाहिए एज पर सेबी गाइडलाइन। तो आंसर इसका बनेगा 32,400, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली, 32,400। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, 9th वाला भी है, देख लें एक बार इसमें, हाँ 9th, फिर 11th, फिर 12th, 13। तो 9th वाले क्वेश्चन में एज पर कंपनीज एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडीमेबल विद इन, बेटा इसका तो आंसर थ्योरी में से आपको मिल जाएगा, 20 साल से ऊपर के जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो रिडीम नहीं हो सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी थ्योरी का, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर। बेटा प्रीमियम की कोई लिमिट होती है। अब देखो यहाँ पे शेयर 10 रुपये का था ऊपर, ठीक है, और 10 रुपये का शेयर जो है हमने 14 रुपये में इशू किया था, 4 रुपये प्रीमियम पे, पहला वाला जो तीसरा वाला जो क्वेश्चन था। तो प्रीमियम की तो कोई लिमिट नहीं होती। आपको बता दें रिलायंस पावर का शेयर तो 10 रुपये फेस वैल्यू थी, मार्केट वो पता है कितने रुपये आया था, 440 रुपये का प्रीमियम था, उस पर 440 रुपये का इशू हुआ था। कितना प्रीमियम हो गया हिसाब लगा के बताना। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन, इफ़ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी, ₹3 पर शेयर, 9 रुपये 3 रुपये की नॉन पेमेंट हो गई, फाइनल कॉल वो पे नहीं हुई, एंड ओनली 7,000 शेयर वर इशू, केवल 10,000 में से 7,000 शेयर इशू हुए, वो भी 11 पर शेयर फुली पेड अप के हिसाब से, यानी प्रीमियम पे इशू हो रहे 10 रुपये का शेयर के बदले हमें 11 रुपये मिल रहे हैं। तो
बताना क्या है, बताना है देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। बेटा जितना पैसा मिल जाता है ना उतना डिस्काउंट हम अचीव कर सकते हैं रीइशू के टाइम पे। जितना पैसा मिल जाता है, बोले तो मिल जाता है, कैसे दिखाता हूँ। 10 रुपये का शेयर था, ठीक है, 10 रुपये के शेयर में से कितना मिल गया था, देखो लिखा है मैंने यहाँ पे 10,000 शेयर वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर आउट ऑफ 10। तो 10 में से 3 नहीं मिला तो कितना मिल गया, 7 रुपये मिल गया। तो 7 रुपये का मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है। इट मीन्स एट द टाइम ऑफ रीइशू कंपनी कैन गिव और ऑफर मैक्सिमम डिस्काउंट ₹7 पर शेयर। अभी 7 पर शेयर का डिस्काउंट हमें कितने शेयर पर चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 7 पर शेयर का डिस्काउंट चाहिए, कितने शेयरों पे चाहिए भाई, कहाँ गया क्वेश्चन, अरे भाई मुझे क्यों नहीं दिख रहा। हाँ, एक तो हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसे। देखो ये है री इशू एट द टाइम ऑफ रिमेनिंग 3000 शेयर। तो 3000 शेयर पर हम मैक्सिमम कितना डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं, तो 7 रुपये का डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं। तो 7 या 21,000 रुपये का मैक्सिमम डिस्काउंट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट बेटा क्या हो सकता है, जो आपको इशू के टाइम पे जो पैसा मिल गया है वही आपका मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है। पॉज करके एक बार इस लैंग्वेज को पढ़ लेना, मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो सिक्योरिटी प्रीमियम की थ्योरी वाला क्वेश्चन है। सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर, पढ़ लेना एनसीईआरटी में इसके 5 यूज़ दिए हैं, इसके अलावा इसका यूज़ कहीं नहीं होता। पहला इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर, बिल्कुल जी इसका हम यूज़ कर लेते हैं। प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन डिवेंचर, इसका भी यूज़ कर लेते हैं। राइटिंग ऑफ ऑल कैपिटलाइज्ड, नो 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 नो, जो भी कुछ कैपिटलाइज्ड होता है उसको राइट ऑफ करने के लिए इसका यूज़ नहीं करते। बाय बैक हम बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और कमेंट में ज़रूर बताना कि 5 कौन कौन से ऐसे पर्पज़ हैं जिनके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है ये क्वेश्चन घुमा के आ जाए तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया इसी के साथ कंप्लीट। और भाई हमने इशू ऑफ शेयर के सारे क्वेश्चन कर लिए फटाफट। 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 3, 7, 9। ठीक है, अब 1 से लेकर 16 तक हमारा डिस्कशन हो चुका है। अब लगे हाथ हम जो क्वेश्चन है 4 पार्ट बी के, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट बी से क्वेश्चन नंबर 27 है, कंपनी दैट इशू स्टॉक। बेटा स्टॉक का मतलब यहाँ पे शेयर से होता है, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। शेयर इशू करते हैं या बॉन्ड इशू करते हैं तो रेज फंड नॉट रिजल्ट, उसका परिणाम क्या नहीं होता है बेटा। जब शेयर इशू करते हैं तो कैश आता है, तो इंक्रीज इन कैश होता है और हमारी इक्विटी बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। जब बॉन्ड इशू करेंगे तो भी कैश आएगा और हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो बचा क्या, डिक्रीज इन कैश, यानी कैश घटेगा नहीं। ये नॉट रिजल्ट है, ध्यान रखना। दूसरी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है और ऑप्शन भी चेंज हो सकते हैं। रिजल्ट इन, फिर उसमें इस टाइप के ऑप्शन आएंगे डिक्रीज इन कैश वाले। तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज इन कैश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी थ्योरी का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29, अ म्यूचुअल फंड कंपनी रिसीव्स डिविडेंड ऑफ 20 लाख ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंपनी, वेयर विल इट अपीयर इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेटा जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है ना, इसका रोज का काम होता है डिविडेंड इंटरेस्ट पे करना, रिसीव करना, ये इसका डेली बेसिस का काम है। ये कोई कमोडिटी बेस्ड कंपनी नहीं है, म्यूचुअल फंड कंपनी है। LIC का नाम सुना होगा आपने ग्रो फंड का नाम सुना होगा, कोटक का नाम सुना होगा, ICICI का नाम सुना होगा, HDFC का नाम सुना होगा। ये सब म्यूचुअल फंड कंपनी, ये सब माल बटोर के जनता के पैसे को यूज़ करती हैं, अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं, वहाँ से ब्याज भी लेती हैं और डिविडेंड भी लेती हैं। ये इनका रोज का काम रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्या आंसर होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये मैंने अभी सेकंड वाला छोड़ रखा है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 का जो सेकंड पार्ट है वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। 29 का सेकंड, 30, अच्छा 30 का ये डेप्रिसिएशन इज द, डेप्रिसिएशन बेटा हम पढ़ते आए नॉन कैश आइटम है। इसका मतलब ना कैश का इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नो फ्लो ऑफ द कैश। एक क्वेश्चन इसमें है नीचे, अरे आ जाओ भैया साफ दिख जाओ।
क्वेश्चन है क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट इज शोन अंडर। तो भैया ये जो डेट होते हैं ना, ये क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज डेट इज शोन अंडर, ये सारे जैसे डिस्प्यूटेड लीगल क्लेम्स होते हैं, वारंटी इश्यूज होते हैं, जैसे कोई कोर्ट में केस चल रहा है हमारा, उसमें लायबिलिटी जनरेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है। तो ये किसी इवेंट के होने पर डिपेंड करता है, तो इसलिए ये आंसर आएगा इसका कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। थ्योरी से सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, आसान था, इतना हार्ड नहीं था। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो गया इसमें, ठीक है। एक्चुअल लायबिलिटी नहीं होती है, ये हमारी नियर फ्यूचर में जो है वो लायबिलिटी बन सकती है। अब बात करते हैं व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24 लाख, 10% डिवेंचर ऑफ ₹2 करोड़, टैक्स रेट हमारा जो है यहाँ पे दिया है 40%। एग्जामिनर बहुत शातिर है भाई साहब, इसने जो है पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ डाला है। कोई बात नहीं, हमारा काम तो आंसर प्लेस करने का है, तो हम आंसर देंगे ही देंगे, तो सीधी सी बात है। चलिए इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें पता नहीं है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 24 लाख रुपए, 10% डिवेंचर है, 2 करोड़ के डिवेंचर हैं, टैक्स रेट है 40%। तो भैया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमें दिया है वो दिया है 24 लाख रुपए। जब 40% का टैक्स है और 24 लाख रुपए हमारा लास्ट में टैक्स पे करके आया है, तो कोई चीज़ 100 रुपये की है, कोई चीज़ का बेस है 100 में से हमने जो है 40 का टैक्स पे कर दिया था, वो बची कितनी, 60 की बची ना। तो 60 का जो बचा वो क्या बचा, 60 का बचा वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बचा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24 लाख रुपए, जो 40% टैक्स पे करके आया। तो हमने इस 24 लाख को 60% के बराबर जो है वो डाल दिया। 24 लाख वो बराबर है 60% के, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो आ गई हमारी 40 लाख। कितनी आ गई, 40 लाख। अब वो आई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट, लेकिन अभी इसमें इंटरेस्ट हमने जोड़ा हुआ नहीं है, तो वो हमारी बिफोर टैक्स और आफ्टर इंटरेस्ट है 40 लाख। अब इसमें 2 करोड़ का 10% जो है, 2 करोड़ का 10% हो गया, 20 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है वो ऐड कर देंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 60 लाख रुपए। कितना आ जाएगा, 60 लाख रुपए। और हमारा रेशियो क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज के हिसाब से, थोड़ा तूफान सा आ गया था पीछे, इंटरेस्ट कवरेज के हिसाब से हमारा जो है प्रॉफिट हमारा 60 लाख रुपए हो गया, और हमारी जो इंटरेस्ट हो गई वो 20 लाख रुपए हो गई। यानी 20 लाख रुपए हम प्रॉफिट 60 लाख कमा रहे हैं, तो हम 3 बार इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकते हैं। तो 3 टाइम इसका आंसर आ रहा है। क्या 3 टाइम इसमें से कोई ऑप्शन दिया हुआ है, 2.4 टाइम्स, 6 टाइम, 4 टाइम्स? तो भैया 3 टाइम्स नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, या 3%। आपकी समझदारी के लिए बता दिया मैंने सॉल्व करके इसको, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये एमसीक्यू हमने प्री बोर्ड सीरीज़ के फिनिश कर लिए, और फिर नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जो भी अच्छी लगी हो आपको वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर लाएं और इन कॉन्सेप्ट को समझें और अच्छे नंबर ला के अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।